माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ईडब्ल्यूएस जनरल वर्ष 2021 की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु योग्यताएं क्या रहेगी, इसके अंदर कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा तथा आवेदन करने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में छात्रवृत्ति की संपूर्ण जानकारी प्रदान हम आपको करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट नहीं जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। राजस्थान सरकार के जन घोषणा पत्र की बिंदु संख्या 23.28 के अनुसार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उनकी सहायता के लिए विशेष छात्रवृत्ति अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस छात्रवृत्ति अनुदान योजना के अंदर वर्ष 2021 में राजस्थान बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 13 अक्टूबर व अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2022 को होगी। रात्रि 12 बजे तक इसकी तिथि निर्धारित की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं और 15 नवंबर 2022 तक रात्रि 12 बजे तक इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन सिर्फ विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यालय के बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.government.in पर फॉर्म भरने हेतु राजस्थान बोर्ड के द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्रदान की गई लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर आप लॉगिन कर सकते हैं। और छात्रवृत्ति के लिए वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से फॉर्म भरा है। अर्थात जिन विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से फॉर्म भरा है वो ही विद्यार्थी इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र है। ये फॉर्म नवीन और फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए भरवाए जा रहे हैं और अधिक जानकारी के दिशा निर्देश के लिए बोर्ड की वेबसाइट एवं दूरभाष संख्या पर आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसके अंदर चर्चा करेंगे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के संबंध में जो आवश्यक निर्देश हैं, इसकी अवधि एवं दरों के बारे में। तो ये छात्रवृत्ति जो विद्यार्थियों को जो प्रदान की जा रही है, इसकी पात्रता यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्रवृत्ति के रूप में उसको 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 2 शिक्षण सत्र के लिए, अर्थात कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए 2 शिक्षण सत्र के लिए उनको 100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेंगे। एक शिक्षण सत्र को 10 माह का माना गया है, अर्थात पूरे वर्ष के अंदर 100 रुपये के हिसाब से 10 माह की राशि 1000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कक्षा 11 व 12 के दौरान मिलेंगे। तो पात्रता ये रहेगी कि प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 100 रुपये की राशि प्रति माह है 2 शिक्षण सत्र के लिए और प्रत्येक शिक्षण सत्र में 10 माह के लिए ये राशि प्रत्येक छात्र को मिलने वाली है। इस छात्रवृत्ति को प्रदान करने के लिए जो आवश्यक नियम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका पहला महत्वपूर्ण नियम ये है कि आपको छात्र का कक्षा 10 के अंदर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ही ये राशि मिलने वाली है। और ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पहली पात्रता के लिए शर्त यह रहेगी कि वो 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हुआ छात्र होना चाहिए। वही छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। 2 वर्ष के लिए कक्षा 11 तथा 12 में विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने पर ही ये छात्रवृत्ति देय होगी। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो सेकेंडरी या परीक्षा प्रवेशिका के परिणाम स्वरूप प्रदत्त छात्रवृत्तियां अगले वर्ष के लिए तभी देय होगी जब वो जो संबंधित अभ्यर्थी है आगे के उच्च अध्ययन से संबंधित विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। अर्थात विद्यार्थी का नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक है तथा प्रथम प्रयास में ही सफल होकर कम से कम 55% अंक पूर्ण योग में अगर वो प्राप्त करता है, 55% अंक अगर कक्षा 11 और 12 में नियमित रूप से अध्ययन करते हुए प्राप्त करता है तो कक्षा 11 व 12 के 2 शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रवृत्ति देय होगी। इसके तीसरे बिंदु के बारे में जब ये बात करें तो उपरोक्त जो छात्रवृत्ति है ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति छात्र छात्राओं को इसी शर्त पर दी जाएगी कि वो मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आगे अध्ययन
कर रहा है। इस छात्रवृत्ति के अंदर यदि कोई छात्र अपना अध्ययन छोड़ देता है, अगर कोई छात्र अपना अध्ययन छोड़ देता है तो जिस तिथि को वो संस्था छोड़ेगा उसी तिथि से उसे छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया जाएगा और छात्रवृत्ति का जो भुगतान होगा वो छात्र के बैंक खाते के अंदर ऑनलाइन रूप से किया जाएगा। तो छात्रा को अपने बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर तथा अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी आवश्यक रूप से छात्रवृत्ति के आवेदन प्रपत्र में अंकित करने होंगे तथा राज्य सरकार के निर्धारित आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित जितने भी प्रकार के नियम हैं वो इस छात्रवृत्ति योजना के लिए वो प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर दस्तावेजों की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक छात्र को अपने दस्तावेज के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो EWS का जो प्रमाण पत्र है सत्र 2020-21 का राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देशित सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। और इसके साथ ही छात्रवृत्ति का जो प्रपत्र व आवश्यक दस्तावेज जो है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसमें ऑफलाइन किसी भी प्रकार के दस्तावेज की हार्ड कॉपी बोर्ड के कार्यालय को प्रेषित नहीं की जानी है। तो इसके अंदर जो छात्रवृत्ति के आवेदन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही विद्यालय की स्कूल लॉगिन आईडी से, बोर्ड की लॉगिन आईडी से आवेदन करना होगा। उनको अपना आवेदन फॉर्म भरकर विद्यालय में जमा करवाना होगा। और इस योजना में बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में प्रविष्ट कैटेगरी 1 अर्थात EWS कैटेगरी सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े विद्यार्थी ही सम्मिलित होंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 में EWS की कैटेगरी से अगर फॉर्म नहीं भरा है तो वो इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं होगा। तो कक्षा 10 की परीक्षा में छात्र का EWS की कैटेगरी से फॉर्म भरना आवश्यक होगा। वो कैटेगरी 1 का विद्यार्थी है तभी वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। और इस योजना के अभ्यर्थियों का चयन जो होगा समीक्षा के उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर किया जाएगा। और छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में जो पत्र व्यवहार है वो शैक्षिक कार्यालय के दूरभाष नंबर से किए जा सकते हैं। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के जो मुख्य दस्तावेजों के अंदर बात करते हैं तो EWS का प्रमाण पत्र और कैटेगरी 1 में ही उस छात्र का फॉर्म का भरा जाना आवश्यक है। इसके अलावा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की फोटो प्रति भी इसके अंदर आपको जमा करवानी होगी आवेदन प्रपत्र के साथ। और आवेदन प्रपत्र का जो प्रारूप है, ऑनलाइन जो आवेदन है वो अपने संस्था प्रधान या अपनी संस्था से छात्रवृत्ति प्रभारी से आप प्राप्त करके छात्रवृत्ति के फॉर्म को भरकर आप जमा करवाएं, जिसमें अपनी 10वीं कक्षा के अंक तालिका की फोटो प्रति, अपना EWS का 2020-21 में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र या EWS का जो प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करवाना है। इसके अलावा आपको कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा में प्रविष्टि कैटेगरी 1 के विद्यार्थियों को ही जो छात्र है वो इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा कक्षा 10 में आपको 80% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, वही छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और DK एडू वर्ल्ड पर बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साथियों।